हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एसएससी एमटीएस की मैथ्स क्लास में बेटा बहुत शानदार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ बेटा, जो कि आपके पेपर के लिए बेटा बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो शुरुआत करूँगी सीधा अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, विनय ने 2 बोतलों को कुल राशि 100 रुपये में खरीदी और वह दोनों बोतलों को 100 रुपये प्रति बोतल की दर से बेचता है, तो विनय के दोनों बोतलों को बेचने पर कुल लाभ प्रतिशत क्या है बेटा। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा। देखते ही सीधा आंसर आना चाहिए बेटा। उसने क्या बोला बेटा, देखो 2 बोतल के 100 रुपये पे उसने क्या करी, खरीदी है। ये क्या है, क्रय मूल्य है। और वो क्या कर रहा है बेटा, 100 रुपये प्रति बोतल को दर से बेच रहा है, मतलब जो उसका विक्रय मूल्य जो है वो क्या कर रहा है, एक बोतल को 100 रुपये में बेच रहा है। यही तो बोला 100 रुपये प्रति बोतल। तो 2 बोतलों को कितने रुपये बेचेगा बेटा, 200 रुपये। यदि एक बोतल 100 में जाएगी बेचेगा, दूसरी बोतल को भी 100 में बेचेगा, तो टोटल कितने रुपये बेचेगा, वो 200 में बेचेगा बेटा। ठीक है। अब बेटा सीधी सी बात है, 100 की चीज़ जब 200 में बिकेगी तो यहाँ पे कितने का लाभ होगा, 100 का यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100 गुना 100 बेटा। 100 से 100 कट गया तो कितना आएगा, 100% आएगा। तो कुल कितना लाभ होगा, उसको 100% का लाभ होगा बेटा। ठीक है बच्चा। देखो इसको तो वैसे भी अब इतना कुछ करने की भी आपको जरूरत नहीं थी, सीधा आपको पता चल रहा है कि 100 की चीज़ 200 में बेचेगी, 100 आएगा, 100 बटा 100 गुना 100 तो 1 आएगा, तो वहाँ 100 एकदम 100 गुना 1 ठीक बेटा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, ए और बी और सी एक काम का ठेका 440 रुपये में लेते हैं। ए और बी मिलकर कार्य करते हैं, 9/11 कार्य करते हैं, सी का हिस्सा होना चाहिए। तो बेटा जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो कभी भी, तो आपने क्या करना है, जो ये कार्य है ए और बी का 9/11, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू का है उसको क्या मान लेते हैं, कुल कार्य मान लेते हैं। कुल कार्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल वर्क। ठीक है, इसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो ये 3 हिस्सों में बढ़ गया, ए बी सी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 9/11 बेटा कैसे बना होगा मुझे बताओ। उसने बोला कि ए और बी मिलकर 9/11 कार्य करते हैं। ठीक है, तो सी का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है बच्चा। बेटा अब इसका मतलब क्या है, ए और बी कार्य कितने कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सी कितना कार्य करेगा, तो टोटल कार्य 11 कब बनेगा, जब 9 में आप 2 जोड़ोगे तभी तो टोटल कार्य 11 बनेगा ना बेटा। तो यदि ए और बी दोनों 9 कार्य कर रहे हैं तो सी कितना कार्य करेगा। कुल कार्य कब बनेगा, जब यहाँ पे 2 होगा, 9 + 2 कितना 11, तब टोटल कार्य कितना होगा, 11 होगा बेटा। तो ठीक है, तो सी का भी कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 11 बराबर किसकी होगा बेटा, 11 बराबर होगा ये 403 रुपये, 440 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि तीनों का टोटल है ना 11। तो क्योंकि कुल कार्य है तीनों का 11 हो गया। ठीक है बेटा, तो ये 11 बराबर किसके हो जाएगा, 440 रुपये का। तो एक किसके बराबर होगा बेटा, 440 बटा 11, 11 चौके 40, 40 आ गया बेटा। ठीक है, एक का कितना आ गया, 40 रुपये आ गया, एक का 40 आ गया। लेकिन अब हमें कितना निकालना है, सी का निकालना है। तो बेटा ये गलती आप मत करके आना कि आप 100 से गुना करके 100 से गुना कर दोगे, तो वो गलती नहीं करके आना। तो सी का कितना हिस्सा यहाँ पे 2 है, तो 2 का कितना होगा, 40 गुना 2 बराबर हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। फिर भी कोई दिक्कत या किसी भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन पे आपको दिक्कत आ रही हो तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 36 और 49 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणोत्तर माध्य निकालने का बेटा जो फॉर्मूला होता है √AB होता है, ये A होता है और ये B होता है। तो अंडर में कितना होगा, 36 गुना 49। 36 किसका, 6 का होता है, तो 6 बाहर आएगा। 49 7 का होता है, 6 7 42। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, यदि आपसे इसी में बेटा आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात पूछा जाता है कि 36 और 49 का तृतीय अनुपात पूछा जाता है, फिर थर्ड प्रपोर्शन में पूछा जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा B² बटा A। ठीक है, आपने तब 49 गुना 49 बटा 36, तब आपका ये आता है बेटा। ठीक है,
ओके बच्चा, तो आपका या तो वैसे तो वहाँ पे जो वैल्यू दी होती है बेटा वो ऐसी वैल्यू होगी कि पूरी पूरी कटेगी आपस में, ठीक है, या पॉइंट में आपका आएगा। तो आपको सिर्फ मैंने फॉर्मूला बताया है। यदि तृतीय अनुपात पूछा जाए तो B² होता है। यदि आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल चौथा अनुपात पूछा जाए तो बेटा क्या होता है, A/B बराबर C/D, पहला पद बटा दूसरा पद बराबर होता है तीसरा पद या चौथा पद, या पहला पद गुणा चौथा पद बराबर है दूसरा पद गुणा तीसरा पद, या बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के बेटा। ठीक है बच्चा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। एक इसमें से किसी भी हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुछ भी पूछे तो आपको बेटा इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जबकि वार्षिक रूप से संयोजित हो, जबकि दर होगा बेटा यहाँ पे, जबकि दर, यहाँ पे दर टाइपिंग नहीं हुई है, तो जबकि दर वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो यहाँ पे दर है, जबकि दर वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे। नहीं बेटा, दर तो हमें दे ही रखी है, सॉरी दर नहीं है यहाँ पे, नहीं है दर यहाँ पे नहीं है बेटा, जबकि वार्षिक रूप से संयोजित होती हो बेटा। ठीक है, जबकि ब्याज जबकि ब्याज है ये, जबकि ब्याज, सॉरी बेटा यहाँ पे ना मिस टाइपिंग हो गई थी, यहाँ पे ब्याज है क्योंकि दर तो हमें दे ही रखे हैं यहाँ पे, तो जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, क्योंकि ब्याज ही तो वार्षिक या अर्धवार्षिक या तिमाही के उस पर ही होता है। तो बेटा यहाँ पे टाइपिंग हो गई थी, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी बोलने में, तो यहाँ पे ब्याज है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ब्याज थोड़ा नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाए बेटा, CI SI के क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, हर एक को कोई भी पेपर हो उसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 6,000 को आपने क्या करना है 10% में कर देना है। 1.5 वर्ष की बात है तो 10% का 1 वर्ष का यहाँ पे लगा देते हैं और आधे वर्ष का यहाँ पे लगा देती हूँ। ठीक है बेटा, आपको जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा होगा तो यहाँ पे एक पहला साल में ये और दूसरे साल में कितना आधा वर्ष लगा दिया, तो मैंने इसको 2 साल में डिवाइड कर, 2 साल मतलब पहले को एक को पहले साल में, दूसरे को आधे साल का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले साल में जब आपको 6,000 पर जो मिला होगा ब्याज मिला होगा, कितना मिलेगा बेटा, 6,000 का आपने 10% निकाल देना। जब 6,000 का आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 600 रुपये आएगा। तो आपको कितने रुपये मिलोगे, बेटा, आपको मिलेंगे 600 रुपये। कैसे निकालते हैं बता देती हूँ, 6,000 का 10%, 10/100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो 60 गुना 10 600 होता है। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे बेटा ये वार्षिक की नहीं, ये अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। जब अर्धवार्षिक की बात होती है तो क्या होगा, इसकी जो दर है वो भी आधी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, 5% का लगेगा। तो 6,000 का जब 5% निकालोगे तो बेटा कितना आएगा, 300 रुपये आएगा। यदि आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो 600 रुपये जब 1 साल का है तो आधे साल का कितना होगा, 300 होगा। ठीक है बेटा, तो अब एक बात याद रखना, जब पहले साल में 6,000 रुपये जब ब्याज लगा, 600 रुपये लगा था, जब वो दूसरे साल में जाएगा मतलब आधे वर्ष में जाएगा तो 300 पे तो ब्याज लगेगा ही। 6,000 रुपये आपको आधे वर्ष का ब्याज मिलेगा, लेकिन जो 600 रुपये है ना बेटा, इस पे भी आपको आधे वर्ष का ब्याज मिलेगा। तो 600 का भी जब 5% आप निकाल लोगे तो बेटा कितना होगा, 30 रुपये होगा। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत से बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। आप इसको प्रैक्टिकली सोच के देखो बेटा, मानो जैसे कि आपने बैंक में 6,000 रुपये जमा किए हैं, आपको क्या मिल रहा है, 10% की दर से 600 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो दूसरे साल में आपको क्या मिल रहा है, 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है। लेकिन जो आपको 600 रुपये आपको मिले थे ना पहले साल में, जब आप दूसरे साल में जाओगे तो सीधी सी बात है बेटा, 600 जो आपको 6,600 रुपये बनेगा उस पर भी ब्याज, पूरे में ब्याज लगता है ना, क्योंकि जो 600 रुपये आपको ब्याज मिला है पहले साल का, जब आप दूसरे साल में जाओगे या आधे वर्ष में जितने भी दे रखा है आपने उस पर जाओगे आप, तो उस पर भी ब्याज आपको मिलेगा बेटा। ठीक है, और इन सबको आप जब जोड़ दोगे, इन सबको पूरे को जो जोड़ दोगे तो यही आपका क्या होता है बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो आपको ब्याज मिलता है वो टोटल आपका क्या कहलाता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो 600 और
300 कितना हुआ बेटा 900, 900 और 3 930 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, वह संख्या एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा उसने बोला वह यदि वृद्धि की जाती है तो वो स्वयं की 107 हो जाती है, तो वो कोई भी संख्या या कोई भी चीज़ बेटा अपने 100% पे होती है तो वो क्या हो जाती है बेटा, वो क्या हो जाती है 100 की कितनी हो जाती है 107% हो जाएगी स्वयं की, मतलब स्वयं जो पूरी जो टोटल संख्या होती है बेटा, कोई भी संख्या अपने 100% पे होती है, ये चीज़ आपको पता है बेटा। तो वो 107 हो जा रही है स्वयं की। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है बेटा, यहाँ पे अंतर आ रहा है 7 का। तो ये 7 का अंतर किसके बराबर हो रहा है, ये होगा 84 के। तो 1 किसके बराबर होगा 84/7। ठीक है बेटा, और क्योंकि ये 7% है तो प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 84 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा और नीचे 7 रहेगा। ठीक है बेटा, तो 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, तो 12 गुना 100 1200 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। एक बिल में 35% की छूट देने पर 2 बार क्रमबद्ध वह 20% की छूट देने पर वह 22 रुपये का अंतर आता है, तदनुसार उस बिल की राशि बताइए बेटा। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पे 2 बार की छूट दी जा रही है, क्योंकि एक में छूट जाएगी तो 20%, दूसरे में छूट जाएगी 20%। ठीक है बेटा, जब भी एक ही बात की एक ही छूट को 2 बार दी जाती है तो वहाँ पे बेटा बिना सोचे समझे आपने सक्सीड मेथड लगा देना है। सक्सीड मेथड कौन सा होता है, x + y माइनस का xy/100। तो 200 + 20 20 + 20 माइनस का 20 गुना 20/100। 20 पंजे 100, 5 चौके 20, 20 20 40 हो गया, 40 माइनस के 4 बराबर हो गया 36 के। ठीक है, ये 36 के बराबर हो गया। अब उसने क्या बोला, छूट देने पर वो 22 के अंतर आता है, तो ये 36 जो है बेटा 36 है और ये 22 रुपये का अंतर है। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं करना है कि 36 सीधा 22 रुपये के बराबर कर दें, नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना। एक बिल में 35% की छूट देने पर देखो जो अब आया 2, तब 2 20% की छूट दी गई तो 36 आया, और एक बिल में कितनी दी 35% की छूट दी, तो दोनों में तो कितने की अंतर आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है 1 का अंतर आ रहा है, 1% का क्या आ रहा है अंतर आ रहा है। पहले बिल में 35% था और 2 बिल में कितना था 36% का है, तो दोनों बिल में अंतर कितने का आ रहा है 1% का अंतर आ रहा है। वो अब उसने बोला कि छूट देने पर 22 रुपये का अंतर आता है, तो 1 का जो अंतर आ रहा है ना ये 32 के बराबर होगा, ना कि बेटा आप 36 को 32 के बराबर कर देना। ये सॉरी 32 नहीं 22 है, ये 22 के बराबर है। यदि 1 22 के बराबर तो 100 किसके बराबर होगा बेटा 22/1 गुना 100। 1 का तो किसी भी संख्या से गुना करो भाग करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 22 गुना 100 हो गया 2200। 2200 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है 2200 बेटा, 2200 रुपये का। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक व्यक्ति 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाइक द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। जब भी बेटा आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई चीज़ जा रही है और वापस किसी चीज़ से आ रही है, तो वहाँ पे आपने बिना सोचे समझे अपना फॉर्मूला लगा देना है 2s1s2 बराबर बटा s1 + s2, ये फॉर्मूला लगा देना है बस। कोई चीज़ जा रही है और कोई चीज़ वापस आ रही है तो वहाँ पे बिना सोचे समझे आपने ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। s क्या है, पहले की गति गुना दूसरे की गति s2। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला 2 × 64 गुना 16 बटा 16 और 64 कितना होता है बेटा 80 हो गया। ठीक है बेटा, 16 पंजे 80, ये पक्का पॉइंट में आएगा बेटा। पहले गुना कर देती हूँ, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 बटा 5 हो गया, तो 5 दूनी 20, 2 आ रहा, तो ऑप्शन सी और बी तो मेरा आंसर नहीं है।
ठीक है। 28 7 पंजे 25, 25 आ रहा तो 25 ए की ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो आगे मुझे गुना करने की या भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक शहर में भालू की संख्या हर साल 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालू की जनसंख्या कितनी होगी। तो बेटा जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन निकालने के 2 मेथड होते हैं, आपको जो सा मेथड आपको ठीक लगे तो आप उसको उस मेथड से कर लेना, या बेटा आपने सक्सीड मेथड लगा देना, x + y + xy बटा 100। यहाँ मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बेटा यहाँ पे जनसंख्या यहाँ पे बढ़ रही है, छूट की बात जहाँ पे की जाती है वहाँ पे माइनस आता है। तो 3 + 3 6 हो गया, 3 3 9 हो गया बटा 100 हो गया बेटा। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 + 0.09, तो कितना आ गया, 6.09 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, आपने क्या करना है, ये क्या है, आपको 3% तो दर बढ़ रही है भालू की संख्या, तो कितनी है, 6.09 प्रति वर्ष से बढ़ रहा है बेटा वो। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, अब आपने देखो क्योंकि 3 वर्ष की बात कर रहा है तो मैंने अभी 2 वर्ष, ये सिर्फ तो निकाला है आपने 2 वर्ष का निकाला है, तो 3 वर्ष का कैसे निकालोगे, तो आप ना इसमें क्या करना है बेटा, 100 ऐड कर देना, 100 ऐड कर देना, तो 6.09 होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 106.09 हो गया ये। ठीक है बेटा, अब ये 3 वर्ष का निकल गया बेटा, क्योंकि आप 3 वर्ष का निकालोगे तो पहले आपने ये करोगे, फिर से x + y + xy बटा 100 करोगे, तो आपने करना है तो 100 आपने इसमें ऐड कर देना, तो एक्सपेक्टेड यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी बेटा। ठीक है बच्चा, फिर आपने क्या करना है बेटा, आपने क्या करना है, जो आपने 3 साल का भालू का वो निकाल दिया, ये 106.09 बटा कितनी जनसंख्या कितनी दे रखी, 21,218। ठीक है, ये एक की होगी तो 100 की कितनी होगी बेटा, यहाँ पे 100 कर दिया। यहाँ पे बेटा स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, वहाँ पे आपको क्लियरिटी के साथ समझ में ये चीज़ आएगी बेटा। ठीक है बेटा, क्या था 100, कुछ गलत हो गया बेटा, एक सेकेंड, ओहो बेटा ये गलती हो गया कि मुझे 21,000 ऊपर आना था, ये वैल्यू जो होती थी ऐसे होती थी ना, ये क्या होता था, आपको जो वैल्यू दे रखी है वो जनसंख्या वो ऊपर आएगी, 21,218 बटा कितना उतर रही है, 106.09 गुना 100 कर देना है आपने। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पे स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं है तो मैं आगे ही करती हूँ। नेक्स्ट पेज खोल लिया बेटा, ओपन कर दिया है, तो कितना होगा, ये होगा 21,218 बटा कितना था, 106.09 गुना 100 था बेटा, इसका 0 हट गया तो कितना आ गया, 100 आ गया। सीधा काट पीट करना शुरू करते हैं बेटा। ये 106 है, ये कितनी बार 2 बार कटते हैं, 2 से करूँगी तो कितना 18 12 एंड 2, ये 2 से पूरा कट गया, तो 200 1000 गुना 2 हो गया 2000 बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, 2000। या बेटा सच्ची बताओ ना, या आप इसको सिर्फ से इजी मेथड से करेंगे, या सेकंड मेथड है जो मैं आपको बताऊंगी सब बहुत ही इजी है, मुझे सबसे अच्छा मेथड लगता है वो। ये तो मैं आपको, क्योंकि ये मेथड बेटा बहुत लॉन्ग चल जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चल जाती है, तो इससे अच्छा मुझे ये वाला मेथड ठीक लगता है। आपको जो सा मेथड ठीक लगेगा आप उस वाले मेथड से करना है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, मान लिया कि ए क्या है, जनसंख्या है भालू की, ठीक है, गुना आप, क्योंकि 3% की वृद्धि हो रही है, किसमें, हर एक 3% की वृद्धि हो रही है बेटा। ठीक है बच्चा, तो आपने क्या करना है, हर साल, ठीक है, क्योंकि बेटा हर साल उसने कह रहा हर साल है, हर साल मतलब इसमें 3% की वृद्धि हो रही है। आपसे पूछा क्या है, 2 वर्ष पूर्व की बात पूछी है, तो आपने 2 साल में क्योंकि 3 की वृद्धि हो रही तो हमेशा 100 में जोड़ेंगे, तो कितना होगा 103 बटा 100 गुना 103 बटा 100 बराबर किसकी, कितनी है जनसंख्या, कितनी है जनसंख्या, 21,218 बेटा। देखो बेटा 103 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा बेटा आपका, ये आएगा 106.09 आएगा, तब इसका स्क्वायर करोगे, ये इससे 2 बार कट जाएगा, 100 गुना 1000 गुना 2, 2000 इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा। मुझे सबसे अच्छा ये वाला मेथड लगता है, इजीली तरीके से हो जाता है और कुछ नहीं होता। इसमें थोड़ा सा बेटा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, थोड़ी सी मतलब
तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा मुझे थोड़ा सा ये लॉन्ग मेथड लगता है, थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा बच्चे गलती कर सकते हैं, तो मुझे वो वाला मेथड सबसे बेस्ट लगता है। आपको जो सा मेथड ठीक लगे आप उस वाले मेथड से कर लेना बेटा, ठीक है बच्चे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तब भी बेटा आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, इसका ना आपने एलसीएम निकाल देना है चारों का। जब आप चारों का एलसीएम निकालोगे तो कैसे होगा बेटा, देखो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो आपको 8 और 16 और 8 की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 20 और 32 का आपने क्या लेना, सीधा एलसीएम ले लेना बेटा। क्या एलसीएम लोगे तो कैसे लोगे इसका, ठीक है बेटा। देखो तरीके होते हैं इसके निकालने के, या सीधा आप इसको भाग्य विधि से निकालिए, गुणनखंड विधि से निकालिए, या सीधा होता है 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 8 चौके 32 होता है, 8 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया बेटा। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, 2 की घात कितनी होगी, ये 5 हो गया बेटा, ठीक है बेटा। आपको पता है एलसीएम में सभी संख्या लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बड़ी संख्या होती है सेम उसकी बड़ी संख्या लेंगे। 2 की घात 5 गुना 5 हो गया बेटा, ठीक है। इसका मतलब 2 की घात 5 का मतलब कितना है बेटा, 32 है, तो 32 गुना 5, 32 पंजे होता है बेटा 160। देखो 8 5 दूनी 10 हो गया, हाथ से लगा 1, 5 से 15, 1 16, तो 160 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। ये होती है ट्रिक्स होती है निकालने की बेटा, गुणनखंड विधि की निकालने की, जैसे कि आपको बेटा ठीक लगे, या सीधा आपने क्या करना है। और एक दूसरा भी होता है तरीका निकालने का बेटा, 32 और आपको कितना है, 32 और 20 है बेटा, ठीक है। तो आपने इन दोनों संख्या से वो एक संख्या लेनी है जो कि दोनों को पूरी पूरी विभाजित कर जाए बेटा, ठीक है। यदि देखो 32 से ऊपर लूँगी कितना हो रहा, यदि मैं 40 लेती हूँ 40 20 से जाएगा लेकिन 32 से नहीं जाएगा, 60 लूँगी 60 20 से जाएगा लेकिन 32 से नहीं जाएगा। तो मुझे वो संख्या लेनी है जो दोनों से विभाजित हो, 100 है नहीं जाएगा, 120 32 से नहीं जाता है, ठीक है। 32 से सिर्फ 160 संख्या है, या सीधा ऑप्शंस में आपको या आप सीधा ऑप्शन से देख लेना बेटा। जब आपके पास ये दो संख्या बच जाए तो आप देखोगे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो कौन से विभाजित हो रहे हैं इन दो ऑप्शन से, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि बेटा आपको ठीक लगता है, क्योंकि गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं बस, लेकिन आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के वो चीज़ करनी है, तो आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा, लेकिन नहीं तो बेटा टाइम बहुत वेस्ट होता है इन चीज़ों पे, ठीक है। क्योंकि अब बेटा क्वेश्चंस अब एडवांस मैथ आ चुकी है जिसमें आपको कैलकुलेशन आपको सिखाई जाती है ट्रिक से बेटा, ठीक है बच्चे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 40% और 50% के दो क्रमागत बट्टे के समतुल्य एकल बटा है बेटा। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है तो बेटा आपने सक्सीड मेथड लगा देना है, क्योंकि छूट की बात की जा रही है तो a + b माइनस यहाँ पे लगा देना, a इंटू बी बटा 100 होगा बेटा। छूट की बात की जाती है इसलिए बेटा बट्टे वाले जब भी आपको क्वेश्चन देगी छूट बटे तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा देना बेटा, ठीक है। a कितना है, 40 + 50 90 हो गया, 40 इंटू 50 हो गया बटा 100 हो गया बेटा, 50 दूनी 100 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, तो 90 में से 20 के 70% इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है बच्चे। आज की क्लास मैं यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का सक्सेस पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। आपको किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है बेटा, मैं आपको हर एक वीडियो में यही बोलती हूँ, कहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई चैप्टर्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या अपने क्वेश्चन की PDF बना के मेरी मेल ID में आप बेटा सेंड कर सकते हो, ठीक है बच्चा। और बेटा मैं मंडे को तो बेटा मुझे थोड़ा सा तो है नहीं, ट्यूसडे से मैं SSC GD का और SSC CGL का और बेटा SSC CHL का मेन की तैयारी, GD के बेटा फॉर्म आ चुके हैं, यदि आपने देखे होंगे तो बेटा भर लेना फॉर्म, विज्ञान से अच्छी आ रखी है, भर लेना बेटा, ठीक है। तो उसकी क्लासेस ट्यूसडे से बेटा SSC GD की मैथ्स की क्लास भी चलेगी साथ साथ में, और बेटा
एसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएल के बेटा मेंस की भी तैयारी साथ साथ में बेटा मंडे ट्यूसडे से क्लासेस चलेगी। यदि आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ बेटा वीडियो को ज़रूर देखना, एक बार ज़रूर देखना। और मैं ये नहीं करूँ जो मैं क्वेश्चंस आपको आज कराए हैं या मैं उस वीडियो में करवाऊँगी तो वो बेटा उसी ही प्रैक्टिकली उसी ही चैप्टर उसी ही पेपर के लिए नहीं। बेटा आप एसएससी किसी भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसमें से किसी भी कोई भी वीडियो देखो तो आपके लिए बेटा सेम ही रहेगी, क्योंकि चैप्टर सेम रहता है, कोर्स सेम रहता है, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक पेपर में एसएससी में। तो यदि आप सोचोगे नहीं जो मैं आज एसएससी एमटीएस का करा रही है एमटीएस में ही आएंगे, नहीं बेटा, ये आप एसएससी सीजीएल के लिए ले सकते हो, एसएससी एमटीएस जीडी के ले लो, एसएससी सीपीओ के ले लो, किसी की भी आप तैयारी करो तो इसके लिए बेटा ये यूज़फुल रहेगी आपके लिए। ठीक है बच्चा, तो कल फिर मिलेंगे नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।